हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन से इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन। यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपको प्रश्न बनते हैं। हर साल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपको प्रश्न बनते हैं इससे, और आसानी से आप जो है इससे 2 नंबर निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको जो एग्ज़ाम में देता है वह यह देता है कि आपको जो है एक्टिव से पैसिव बनाना होता है और पैसिव से आपको एक्टिव बनाना होता है, यानी दोनों तरह से आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपका मेन हर साल परीक्षा में आया हुआ है वो है आपका जो है अधिकांश जो है एक्टिव से पैसिव में ही बदलने वाला आता है। तो इसे बदलने के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, जिनकी सहायता से आप जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो देखो, पहला काम इसमें आपको यह करना है कि यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है इसको आपको जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। यानी जो भी आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को आपको जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है और ऑब्जेक्ट को आपको जो है सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। लेकिन आप एक काम और करेंगे कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो उससे पहले जो है आप बाई का यूज़ करेंगे। दूसरी बात कि आपका पैसिव बनाते समय सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा, यानी कभी आप जो है सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। हमेशा आपको पैसिव में बदलते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। और आपका तीसरी बात यह है कि जितने आपके प्रोनाउंस आते हैं उनकी आपको चेंजिंग करनी है। जैसे आपका आई वाला आ जाएगा तो यह पैसिव वाले में मी में बदल जाएगा। आपका वी वाला आएगा तो वी वाला आस में बदलेगा। आपका यू वाला आएगा तो यू का यू ही होगा। आपका ही आएगा तो ही वाले का ही हो जाएगा। सी आ रहा है तो सी का हार हो जाएगा। आपका ईट आएगा तो ईट का ईट होगा। और आपका अगर दे वाला आ रहा है तो दे का आपका देम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है जो प्रोनाउंस आएंगे उनकी चेंजिंग करेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी नाउन शब्द वर्ड आ रहा है, नाउन जैसे मान लीजिए आपका राम आ गया तो आप पैसिव बनाते समय राम ही लिखेंगे। नाउन में नो चेंज, पैसिव में आपको केवल प्रोनाउंस की ही चेंजिंग करनी है। अब इसके लिए आपको जो है ट्रांसलेशन आना चाहिए, यानी अगर आप टेंस नहीं पकड़ेंगे कि कहाँ से टेंस हमारा आ रहा है तो आप जो है पैसिव का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि पैसिव बनाने के लिए आपके जो 12 टेंसेज हैं उनमें से केवल 8 के ही पैसिव बनते हैं, बाकी 4 टेंस के नहीं बनते हैं। तो हम जो है आपको दिखा दे रहे हैं कि किस किस टेंस के पैसिव बनते हैं और आप उनमें जो है क्या क्या जो है सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो आप यह समझ लेंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से हम दिखा दे रहे हैं आपको किस प्रकार से चेंजिंग करनी है। यहाँ पर आपका टेंस होगा, यहाँ पर आपका कॉलम बनेगा इनडेफिनिट वाला, दूसरा कॉलम आपका बनेगा कॉन्टिन्यूअस का,
तीसरा कॉलम आपका बनेगा परफेक्ट का, और चौथा आपका जो कॉलम बनेगा वह आपका होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस का। ये सब आपके 4 टेंस हो गए। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक टेंस से हम देख रहे हैं इसको। अब इसको जो है आपको 4 भागों में डिवाइड कर देना है। अब आप यहाँ चल रहे हैं, टेंस में आपका हो गया प्रेजेंट, तो आप इसी से देख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जब आपको टेंस मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, तो फिर आपको पैसिव बनाते समय जो सहायक क्रिया लगाना है वह आपका इज एम आर हो जाएगा। अब आपका अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आ रहा है तो आपकी सहायक क्रिया वही होगी इज एम आर, साथ में इनके आप और जोड़ देंगे बीइंग शब्द को, यानी आपका इज बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा। इसके बाद जब आप परफेक्ट वाले पर जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी पहले से आपको हैज या हैव मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि इनके साथ बीन जोड़ देना है। अब आपका टेंस आ गया परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो जो भी आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होंगे, चाहे वह प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे आपके फ्यूचर के हों, उनमें नो चेंजिंग। अब आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट टेंस से चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का अगर आपका टेंस आएगा तो सहायक क्रियाएं आपकी हो जाएंगी इसमें वाज वेयर। आप जब पास्ट कंटीन्यूअस पर जाएंगे तो सहायक क्रिया वाज या वेयर ऑलरेडी पहले से ही होंगी, प्लस वर्ब का उसमें आईएनजी भी जुड़ा होगा वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो आपको क्या करना है कि इनमें भी आपको बीइंग जोड़ देना है। परफेक्ट वाले में आप जाएंगे तो पहले से सहायक क्रिया आपकी हैड मौजूद होगा। यहाँ आपको क्या करना है कि इनके साथ आपको बीन लगा देना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बन रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे वाला जो हमारा पार्ट है वह है आपका फ्यूचर वाला है। यह आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें पहले से आपका विल या शैल जो है पहले से मौजूद होगा, बस आपको इनके साथ भी जोड़ देना है। विल भी या शैल भी जो आपका पास्ट कंटीन्यूअस होगा उसका बनेगा नहीं पैसिव। अब जब आप फ्यूचर वाले परफेक्ट में जाएंगे तो आपका विल हैव या आपका शैल हैव पहले से होगा, आपको केवल बीन जोड़ना है, बाकी आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप टेंस की सहायता से एक्टिव से पैसिव का निर्माण कर लेंगे। जब आप इतना समझ जाएंगे तो इसके बाद आपको जो है कुछ एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जो है एक्टिव से पैसिव का निर्माण करना है और आपको कौन से टेंस मिल रहे हैं उसकी सहायता से आप किस प्रकार से बदलेंगे। तो आइए इसे हम जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे आप आसानी से इनका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब आपको केवल सेंटेंस ही पकड़ना है, बाकी कुछ करना नहीं। देखो मैंने लिखा द मैन किल्स ए स्नेक। द मैन किल्स ए स्नेक, व्यक्ति एक सर्प मारता है।
अब आपका इसमें यस या यस जिसमें जुड़ा होता है, आप देख रहे हैं कि विदाउट हेल्पिंग वाले वर्ब वाले दो ही आपके जो है टेंस मिलते हैं, या तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देगा, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस जुड़ा होगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला आता है तो वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म मिलेगा। बस यही याद रखना है। तो आप आसानी से इज एम आर या वाज वेयर का यूज करके आप पैसिव बना सकते हैं। अब आइए देखिए, ए स्नेक इज किल्ड बाई द मैन। आपका बन गया। कंटिन्यूअस से आपको दिखा रहे हैं, दे आर हेल्पिंग मी, वे लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। जब भी आपका आईएनजी वाला मिलेगा टेंस, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि आपके दो ही से ही पैसिव बन रहा है, बाकी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस से पैसिव बन नहीं रहा है। तो आप दो ही ऑप्शन पर जाएंगे, और जब भी आपका आईएनजी वाला होगा तो आपको जो भी सहायक क्रिया मिल रहा है आप उसी के टेंस से सहायक क्रिया लेंगे। यानी आर दिख रहा है तो आप इज एम आर के पास जाएंगे और आपको बीइंग जोड़ना है। अब आप क्या करेंगे कि मी वाले को आगे लाएंगे तो हो जाएगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई देम, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई देम। और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको और सेंटेंसेज दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। सोहन सोल्ड हिज हाउस। ये आप जो भी टेंस देखेंगे केवल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप देखेंगे। आपका हैज लगा है, सोहन सोल्ड हिज हाउस, आपका विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो आपका विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला होगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया होगा, तो आप पास्ट इंडेफिनिट वाले के पास जाएंगे। आपका सेंटेंस बनेगा हिज हाउस वाज सोल्ड बाई सोहन। और एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा है। The boys will not play football। ये आपका सेंटेंस बनेगा फुटबॉल will not be played by them। अब आप जो है आसानी से एक्टिव से पैसिव जो है आप जो है बना सकते हैं टेंस के माध्यम से। इंटरमीडिएट में कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बाई प्रीपोजिशन के अलावा अन्य प्रीपोजिशन है, जैसे आपका कहीं एट आता है, कहीं विथ आता है, कहीं टू आता है, कहीं इन आता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट रूल में फिर से जो है आपके सामने उपस्थित होंगे, और तब तक आप जो है रिवीजन करिए और लोगों में यह बात जो है शेयर करिए, आसानी से जो है आप बनाइए, जिससे आप अधिक से अधिक अंक जो है हासिल कर सकें।